नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। इस सप्ताह के कार्यक्रम में हम मक्के के बारे में बात करने वाले हैं। खरीफ के मौसम में मक्के में कौन कौन से रोग आ सकते हैं, उनके क्या लक्षण दिखाई पड़ने पर आपको कौन से उपाय करने हैं, इन सब पर हम विस्तृत तौर पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए आइए चलते हैं पौधा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फूलचंद के पास और उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं मकई के फील्ड में आज आया हुआ हूँ और मकई में कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां पाई जाती हैं जिससे जो है हमारे किसान भाइयों को इस बीमारी की वजह से काफ़ी आर्थिक क्षति होती है। खरीफ मौसम में जो मुख्य रूप से बीमारी लगती है, पहली बीमारी है जिसे हम मेडिस लीफ ब्लाइट, मेडिस पत्ता धब्बा रोग के नाम जानते हैं, और दूसरी बीमारी जिसे हम जो है बैंडेड लीफ एवं शीथ ब्लाइट के नाम जानते हैं। और यह दोनों ही बीमारियां फफूंद जनित हैं, लेकिन दोनों बीमारियों में अंतर क्या है कि पहली बीमारी मेडिस लीफ एंड ब्रीड ब्लाइट बीमारी है, यह बीज जनित एवं भूम जनित दोनों तरह के रूप में जो है इसके रोगाणु जो है ज़मीन में और बीज में जीवित रहते हैं। परंतु दूसरी बीमारी जिसे हम बैंडेड लीफ एंड शीथ ब्लाइट के नाम जानते हैं, इसके रोगाणु जो है भूम जनित हैं, मीन्स कि इसके रोगाणु जो है भूम के अंदर ही जीवित रहते हैं और जैसे ही फिर अगले वर्ष हम उसी ज़मीन में पुनः जो हम मक्के की खेती करते हैं तो इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है। जहाँ तक रही बीमारी के किस तरह लक्षण पाए जाते हैं, जैसा कि देखा जाए ये जो है धब्बे जो दिखाई दे रहे हैं पत्तियों पर, इसे हम जो है मेडिस लीफ ब्लाइट के नाम जानते हैं। शुरुआत में आप देखेंगे कि पत्तियों पर छोटे छोटे आँख के आकार के भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। फिर बाद में यही धब्बे जो है धीरे धीरे बढ़ कर के एक दूसरे से मिल कर के पत्तियों को झुलसा देते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी पत्तियां जो है ये झुलसी हुई है। आप इस पत्ती को देख सकते हैं कि पूरा जो है पत्ती झुलस गई है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाएगी, उसकी गंभीरता बीमारी की बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पत्तियां झुलस जाएंगी और झुलसने के परिणाम स्वरूप जो है पौधों को जो है पोषक तत्व मिलना चाहिए वह जो है प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पत्तियों में जो हरापन है एक क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल के चलते ही पौधों में भोजन बनता है, और बीमारी के चलते अगर पौधे की पत्तियां सूख जाती हैं, ब्लाइट हो जाती हैं, तो जितने एरिया पौधों की पत्तियां सूख जाएगी उतने एरिया में पौधों की हरितमा जो होती है, क्लोरोफिल जो होता है, ख़त्म हो जाता है और आपके खेत में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व रहने के बावजूद भी प्रचुर मात्रा में पौधे नहीं ले पाते हैं। परिणाम स्वरूप प्रति हेक्टेयर जो है पैदावार अधिक से अधिक जो है नुकसान होने को देखने को मिलता है। दूसरी बीमारी जैसा कि मैंने बताया कि बैंडेड लीफ एंड शीथ ब्लाइट। अब देखिए ये बीमारी जो है सबसे पहले पौधों की जो पत्तियां होती है, जो निचली पत्तियां होती हैं, उस पर पानी से भीगा हुआ धब्बे चकत्ते टाइप के दिखाई देते हैं। धीरे धीरे यह निचली पत्ती से फिर बीच वाली पत्ती से फिर ऊपर वाली पत्ती, और धीरे धीरे जो कॉब होते हैं, जो छिलका है ऊपर का आवरण जो है, इस पर भी जो है ये धब्बे जो दिखाई दे रहे हैं। और जो इसके जो है तने जो होते हैं वह जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, सूख जाते हैं। हमने थोड़ा सा पकड़ा और ये तना, ये जो डंठल जो है यहाँ से सूख कर गिर गया। तने हैं इस पर जो है चकत्ते धब्बे दिखाई दे रहे हैं, पत्तियों दिखा रहे हैं, तने दिखाई दे रहे हैं, कॉप दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये छोटे छोटे जो काले रंग के दाने दिखाई दे रहे हैं, इसे हम स्क्लेरोसिया बोलते हैं। यही स्क्लेरोसिया और यही पत्ते जो है जब फसल की कटाई के बाद जो है ज़मीन में जब फूट जाते हैं तो इसके जो रोगाणु होते हैं वो ज़मीन के अंदर पड़े रहते हैं, जीवित रहते हैं, और पुनः जो अगले वर्ष जब हम मक्के की खेती करते हैं तब इस तरह की बीमारी जो है पुनः देखने को मिल जाती है। ये धब्बे देखिए, ये क्लियर का सिम्टम्स है। इस तरह से सिम्टम जो है ये जो है स्क्लेरोसिया, जो काले रंग के दाने बारे में बता रहा हूँ, ये बहुत सारे पौधों में दिखाई दे रहे हैं। इसका कॉप जो है, इसमें दाने का जो भराव होना चाहिए वो दाने का भराव पूरी मात्रा नहीं हो पाता है। इसके दाने जो है बहुत हल्के हो जाते हैं
और नतीजन जो है प्रति हेक्टेयर जो है इसकी उत्पादन क्षमता जो है कम हो जाती है, उत्पादन कम हो जाता है। मुख्य रूप से खरीफ मौसम में ही यह बीमारी देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारे बिहार राज्य में रबी मौसम में मक्का की खेती जो है काफ़ी बड़े पैमाने में करते हैं, बट रबी मौसम में ये बीमारी नहीं लगती है। रबी मौसम में एक दूसरी बीमारी लगती है जिसे हम टर्सिकम लीफ ब्लाइट के नाम से जानते हैं। खरीफ मौसम में विशेष रूप से जो फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है, इनमें से बंडल लीफ एंड सीथ ब्लाइट और मैडिस लीफ ब्लाइट, ये दो प्रमुख बीमारियां हैं। अब जहां तक रही बात कि अगर हमारे खेत में ये बीमारी लग चुकी है, क्योंकि ये बीमारी जो है जब आपकी फसल जो है लगभग 35 से 40 दिन की हो जाती है, तब जो है मैडिस लीफ ब्लाइट के धब्बे दिखाई देते हैं। जो बैंडेड लीफ एंड सीथ ब्लाइट है, यह लगभग जो है जब इसमें भुट्टे बनना शुरू हो जाते हैं तब जो है बीमारी थोड़ा लेट से आती है, लेकिन जब आती है तो काफ़ी सीवियर फॉर्म आती है। और जो भी पौधे इससे आक्रांत होते हैं उसमें जो है पौधे जो है टूट करके ज़मीन की सतह से जो है यहाँ से या जहाँ से भी कमज़ोर होकर के टूट करके गिर जाते हैं। अब इस बीमारी की रोकथाम के लिए हमारे किसान भाइयों को ये चाहिए कि अलग अलग बीमारी की रोकथाम अगर करते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, काफ़ी खर्चीला होगा। इसलिए हमें जो है ज़मीन के चुनाव से लेकर के, बीज के चुनाव से लेकर करके और खड़ी फसल में अगर कोई बीमारी आ गई है तो उसके लिए जो अनुशंसित रासायनिक दवा है या जैविक दवा है उसका हमें व्यवहार करना चाहिए। मैं अपने किसान भाइयों को सुझाव देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप जो है प्रमाणित बीज लें, रोग मुक्त बीज लें, स्वस्थ बीज लें, और जिससे उसमें जो है किसी भी तरह की कोई भी बीमारी सहने की क्षमता हो। जैसा हमने कहा कि जो बैंडेड लीफ एंड सीथ ब्लाइट बीमारी जो हमने बताया यह भूमि जनित है, तो ऐसे खेत में जो है हम पुनः जो है मक्के की खेती 2-3 साल तक ना लें तो स्वतः जो है वह उसमें से बीमारी ख़त्म हो जाएगा। जब जो है खेत में अगर बीमारी लग जाती है तो दोनों ही बीमारी के लिए एक टिल्ट नामक फफूंदनाशक दवा आती है जिसे प्रोपिकोनाजोल के नाम से भी जानते हैं। 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके अगर हम छिड़काव करते हैं तो दोनों बीमारियां, अगर एक साथ दोनों बीमारी आ गई हैं तो कम से कम 2 छिड़काव निश्चित रूप से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करें और फिर आप इंतज़ार करें कि अगर बीमारी रुक गई है फिर तीसरा छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीमारी थोड़ा बहुत रख गई है तो फिर पुनः जो है तीसरा छिड़काव भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रोपिकोनाजोल, जिसे टिल्ट नाम के नाम से जानते हैं हम लोग, अगर वह फफूंदनाशक दवा नहीं मिलती है तो आप कार्बेंडाजिम नामक दवा से भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, जो कि यह दवा बाज़ार में जो है आसानी से मिल जाती है और सिस्टमेटिक नेचर की ये दवा है। जैसा हमने कहा कि सॉइल बर्न पैथोजन है बैंडेड लीफ एंड सीथ ब्लाइट, यह सॉइल और सीड दोनों बर्न है, तो इसलिए दोनों में एक कार्बेंडाजिम जो है दवा जो है बेहतर ढंग से जो है मक्के की बीमारी की रोकथाम के काम करता है। खेत को कोशिश करें कि घास पात मुक्त रखें, पानी का जल जमाव न होने पावे, क्योंकि पानी का जल जमाव और अगर खेत में घास पात है तो इससे जो है रोगाणु को पनपने में, रोगाणु को बढ़ने में, रोगाणुओं को बीमारी को फैलाने में काफ़ी मदद मिलती है। इसलिए खेत को हमेशा साफ सुथरा रखें, आवश्यकता से अधिक आप पानी न दें, आवश्यकता से अधिक जो है आप जो नत्रजनीय खाद है उसका व्यवहार न करें। अगर पोटैशियम खाद थोड़ा ज़्यादा भी हो जाती है, क्योंकि पोटाश को हम लोग जो है एक रेजिस्टेंस के रूप में देखते हैं कि किसी फसल के लिए अगर पोटाश वाली खाद व्यवहार में लाते हैं तो एक तरह से मेडिसिन का काम करता है, लेकिन नत्रजनी खाद के व्यवहार अगर ज़्यादा करते हैं तो वह पौधों के प्रति जो है प्रतिकूल वातावरण पैदा होता है और जो बीमारी के रोगाणु हैं उसके लिए अनुकूल वातावरण पैदा होता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर पत्तियां काफ़ी हरी भरी हैं तो उसमें रोगाणुओं का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और बीमारी ज़्यादा फैलती है। इसलिए अनुशंसित मात्रा में ही खाद का व्यवहार करें, समय से इसकी बुआई करें। साथ ही साथ जो है आप अपने खेत का हमेशा जो है प्रतिदिन जो है आप विचरण करें और उसका निरीक्षण करते रहें। किसी तरह का जो बीमारी मैंने जैसा बताया, अगर उस तरह की बीमारी आती है तो तुरंत रासायनिक एज वेल एज जैविक में आप ट्राइकोडर्मा वीडी नामक जो है जैविक दवा आती है, उसे आप व्यवहार कर सकते हैं। सावधानी ही
हमारी फसल के बचाव के लिए कारगर उपाय होते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम शुरू से ही खेत के चुनाव से लेकर करके, बीज के चुनाव से लेकर करके, आपके जो खाद है, जो सिंचाई है, इन तमाम बातों पर ध्यान देते हैं तो खेत में इस तरह के रोग आएंगे नहीं। अगर आते भी हैं तो कम मात्रा में आएंगे, जिसको हम सही माने में उसका सही समय पर जो है नियंत्रण कर सकते हैं। और हम शुरू में अगर ध्यान नहीं दिए बीज पर, खाद पर, पानी पर, या किस तरह के सॉइल है, तो और पहले से रोगाणु उस ज़मीन में हैं, तो निश्चित रूप से बीमारी काफ़ी सीवियर फॉर्म में आएगी, जिसका प्रबंधन करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अल्टीमेटली किसान भाइयों को इन बीमारियों के चलते जो है नुकसान उठाना ही पड़ता है। इसलिए यदि आप ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से बीमारी को आप सही तरीके से जो है रोग मुक्त कर सकते हैं और अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि मक्के में खरीफ मौसम में कौन कौन से रोग आपके मक्के की फसल को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ रोग हैं जो पौधा जनित हैं, कुछ रोग हैं जो भूमि जनित हैं, जो आपकी अगली फसल को भी ख़राब कर सकते हैं। उनसे बचने के लिए किन किन उपायों को आपको अपनाना है, इस वीडियो में हमने आपको सब कुछ विस्तार से बताया है। उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और आपके काम भी आएगा। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।